हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ मोनोटोनिक स्टैक. ठीक है, तो समझते हैं कि मोनोटोनिक स्टैक होता है क्या. सो मोनोटोनिक स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर that maintains elements in increasing order or decreasing order, also called as monotonicity during iteration. Now what does it mean? Okay, so if we have some कोई array structure है हमारे पास, ठीक है, और array structure के साथ maybe हम stack को भी यूज़ कर रहे हैं. Let's just an example. ठीक है, तो होगा क्या कि let's say while iterating through that array in this stack we can either maintain the elements in increasing order from bottom to top or decreasing order from bottom to top. Monotonic increasing stack का मतलब क्या होता है? Let's say we had some array और इसमें हम लोगों ने बेसिकली मान लो कि हमने पुश कर दिया 1, ठीक है, एंड देन वी पुश लेट्स से 4, राइट. सो व्हाट इट्स फॉलोइंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी. व्हाट डज इट मीन कि कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे डाला, उसके बाद उसका नेक्स्ट एलिमेंट जो उसमें डाल सकते हैं वो या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए. लेट्स से देयर केम एन एलिमेंट, लेट्स से अब 3 आ गया, ठीक है. तो 3 अगर हमारे पास आ गया तो व्हाट वी सी यार, इसके अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी यहाँ पे, है ना. तो व्हाट वी कुड हैव डन इज मे बी ये 3 को डालने से पहले हम बेसिकली ये 4 को निकाल लेते हैं, है ना, एंड देन वी कुड हैव पुश्ड 3 हियर, राइट. अब हम डाल सकते हैं इसमें बिकॉज इट इज फॉलोइंग द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी बेसिकली फॉलो कर रहे हैं. ओके, एंड सिमिलरली कुड हैव सेट कि हमारे पास एक डिक्रीजिंग भी हो सकता था फॉर सेम थिंग. लाइक अगर मान लो यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, 4 डाल सकते थे, एम्प्टी तो भी डाल सकते थे, राइट. एंड देन वी कैन मे बी पुश 3. मतलब लेट्स से अगर यहाँ पे 5 आ गया तो 5 अब यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा. अगर इनको 5 यहाँ पे एक्चुअली डालना है तो मैं क्या कर सकता था, मैं इसको भी निकालता एंड देन आई कुड हैव पुश्ड 5 हियर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट मोनोटोनिक स्टैक मीन्स, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप आर ईदर इंक्रीजिंग और या फिर दे ईदर डिक्रीजिंग. इट इज कॉल्ड एज मोनोटोनिक स्टैक. ठीक, नो वॉइस क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या यूजफुलनेस है इसका. तो हमने क्या ना ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अराउंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या था, ठीक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मोनोटोनिक स्टैक यूज़ हुआ था या नहीं यूज़ हुआ था. अगर आप बहुत ही कीन ऑब्जर्वर तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक्चुअली वहाँ पे हम लोगों ने एक टाइप का मोनोटोनिक स्टैक ही बनाया था बाई इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट्स. और अगर आपको नहीं दिखा होगा तो कोई बात नहीं, लेट्स सी टुगेदर. So in the finding the next greater element, we actually maintained a monotonic decreasing stack. Let's see how. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली पहले प्रॉब्लम को भी थोड़ा समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, है ना. तो प्रॉब्लम ये था कि यार कि जैसे मान लो तो ये 20 है, ठीक है. तो 20 के लिए यहाँ से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 40 है. 30 भी है और ये 40 भी है, पर क्लोजेस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, इस केस में 40. तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, 40 लिख दी. इस 40 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, कोई भी नहीं है, राइट. तो इस केस में हमने -1 कर दिया. 30 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 40 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 40 लिख दिया. 22 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी 40 है, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया. सिमिलरली फॉर 10 इट इज ऑल्सो 40 एंड फॉर 40 इसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा नहीं, तो इस केस में हमने -1 लिख दिया. ठीक है, नाउ वी डिड वन ब्रूट फोर्स अप्रोच फर्स्ट, जहाँ पे हमने ये किया था कि मान लेते कि हम बेसिकली यहाँ पे थे और फिर हम लोगों ने एक यहाँ से चले एंड तक और देखिए कि कब मुझे कोई एलिमेंट मिल जाता है जो कि बेसिकली इस एलिमेंट से, मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा. और अगर वो बड़ा है तो बेसिकली आपको पता चल गया कि हाँ भाई उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट विल बी दिस 40 इन दिस केस, है ना. तो ये हम चले थे यहाँ से यहाँ तक, फिर इस एलिमेंट के लिए भी हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, इस एलिमेंट के लिए भी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, है ना. इस एलिमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और इस एलिमेंट के लिए ये लास्ट तक चलेंगे. तो व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर ईच एलिमेंट वी आर काइंड ऑफ इटरेटिंग n टाइम्स. वी कुड हैव इटरेटेड n टाइम्स इन द वर्स्ट केस. तो n एलिमेंट्स के लिए अगर मैं n टाइम्स इटरेट करता तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती बिग ऑफ n², है ना. बट ठीक है, दिस इज फाइन, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस केस में कॉन्स्टेंट ही रहती है ना. तो स्पेस इज नॉट एट बैड, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग दैट इज हर्टिंग अ लॉट. तो मैं क्या करूँगा, लेट मी जस्ट राइट इट हियर दैट हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमने डिस्कस किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ n² थी. ठीक है, फिर हमने एक स्टैक वाला ऑब्जर्वेशन किया था. स्टैक वाला ऑब्जर्वेशन हमने ये किया था कि वी स्टार्टेड विद दिस 20, तो हमें पता है कि ये 20 बेसिकली किसी से बड़ा तो हो नहीं सकता, उसके पहले एलिमेंट्स तो कोई है ही नहीं, है ना. देन वी सॉ कि ओके ये 40 है, तो 40 के लिए हमने क्या बोला, चलो उसके पहले एलिमेंट कुछ है 20, तो 40 उससे बड़ा था, तो हमें पता चल गया कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 40 विल बी फॉर 40 विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. तो 20 को हम खा गए, है ना. देन वी केम फॉर द 30, ठीक है. तो 30 पे देखे कि ठीक है वो कोई भी एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं. 22 पे भी देखा कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, सेम फॉर 10. पर 40 के लिए हम क्या देख रहे हैं
कि वो 10 को खा सकता है, 22 को खा सकता है, 30 को खा सकता है, 40 को भी खा सकता है ना। तो ये लास्ट से वो खाता चला गया, है ना। एंड देन वी रियलाइज कि यार हम ना इस केस में स्टैक का यूज़ कर सकते थे कि ये सारे एलिमेंट्स को हम पुश करते आते स्टैक में, और जब भी हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिलता जो कि हमारे स्टैक में टॉप से बड़ा होता तो हम कह देते ठीक है वी कैन टेक दैट एलिमेंट आउट और उसका नेक्स्ट ग्रेट एलिमेंट हमें मिल गया। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लेट्स रन इट थ्रू दिस प्रोग्राम। ओके, तो आई रिमूव दिस आउटपुट, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे इसे करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट अगेन दिस इज 20, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है तो विल जस्ट पुश दिस एलिमेंट इनटू द स्टैक। देन वी केम फॉर दिस 40, ठीक है। तो 40 पे हमने क्या देखा कि ये 40 जो है एक्चुअली इट इज़ ग्रेटर देन द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब ये हुआ कि 20 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, हमारा 40, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया कि हाँ भाई 20 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा 40। एंड क्योंकि 20 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव भी कर देंगे यहाँ से। Then what we'll do, we'll push 40 into the stack, ठीक है। Then we came to the 30. अब 30 पे हम क्या देख रहे हैं, 30 बेसिकली हमारे 40 से तो बड़ा नहीं है, तो 40 को तो हम नहीं निकालेंगे और 30 को क्या करेंगे, हम स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर वी कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड देन पुश इट ऑन टू द स्टैक। सिमिलरली फॉर 22 के लिए भी हम देखेंगे कि वो स्टैक में जो एलिमेंट सबसे टॉप पे उसे बड़ा नहीं तो उसको पुश कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट 10 ऑल्सो, तो 10 का भी देखेंगे, 22 जो है 10 22 से बड़ा नहीं तो 10 को भी हम स्टैक में डाल देंगे। नाउ बिफोर वी एक्सप्लोर दिस एलिमेंट 40, व्हाट यू सी हियर इज कि हमारा स्टैक जो है इट इज़ एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये स्टैक जो है हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक है, ठीक है। वी डिडंट ऑब्जर्व दिस लास्ट टाइम व्हेन वी वर एक्चुअली सॉल्विंग द नेक्स्ट एलिमेंट, और या फिर हमने बहुत सारे टेम्पलेट में डिस्कस किया, तब अपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। But interestingly, it actually maintains this property of elements that are in monotonically decreasing from bottom to top. Yeah, so two things are happening here. One is monotonic decreasing that we already discussed. The second thing is कि कभी वो monotonic decreasing वाली property अगर violate हो रही है तो we are actually popping elements from the stack so that the property, invariant properties we're talking about is always maintained. And now let's talk about a final example. जब मेरे पास 40 आया तो 40 जब हमने देखा, right? जब हमने 40 देखा तो हमने 40 पे देखा कि यार ये 40 बेसिकली 10 से बड़ा है, हाँ। तो हमें क्या पता चल गया कि इस 10 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट विल बी 40। तो हमने क्या किया, ठीक है, तो ये 40 को अपन ने यहाँ 10 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मार्क कर दिया और इस बंदे को यहाँ से पॉप कर दिया क्योंकि इसका काम हो गया। सिमिलरली व्हेन वी सी 40 फॉर 22, हो क्या रहा है, हमें बस यही हो रहा है कि जब तक 40 इस स्टैक पे जो वैल्यूज़ हैं ऊपर से अगर वो उनसे बड़ी है तो हम इस 40 को नहीं डाल सकते स्टैक में, नहीं तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाली जो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाएगी, है ना। अभी 40 22 से भी बड़ा है, व्हाट विल डू, वी विल पॉप दिस गाय आउट, राइट, एंड वी विल पेस्ट इट हियर, राइट, की सॉरी वी विल डिलीट दिस एंड ये 40 जो है हमारा ये हमारे 22 का भी नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू हो गया। सिमिलरली फॉर दिस 30 एज वेल, राइट, ये 30 को भी 30 से भी ये 40 बड़ा है तो ये 30 को भी हम डिलीट कर देंगे और हमें पता चल गया कि ये 40 जो है 30 का भी नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है। नाउ फॉर दिस 40 व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये 40 इससे बड़ा नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, बस इसको स्टैक में डाल देना है ना। एंड वी आर डन हियर, राइट, कि हम सारे एलिमेंट्स को बेसिकली इटरेट कर दिया, खत्म हो गया हमारा, और बेसिकली हमारा ये -1 फाइनली और ये भी -1 हो गया। बट दिस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी अलाउड अस टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन मच बेटर टाइम। क्यों? क्योंकि स्टैक में हम लोगों ने या तो बस पुश किया होगा या फिर उससे पॉप किया होगा फॉर एवरी एलिमेंट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हो क्या सकता था कि टोटल ऑपरेशंस मे बी 2n हो गए, इन केस लीनियरली इफ आई टॉक अबाउट इट विल बी linear time complexity. Space complexity in the worst case it could have been also linear, which is basically means कि हमारा जो स्पेस है, राइट, उसमें हम अगर मान लेते हैं कि सारे के सारे डिक्रीजिंग एलिमेंट्स होते तो क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक है तो बस भरता ही जाता है ना, तो उस केस में हमारा स्पेस क्या होता था, लीनियर हो जाता। तब एक आखिरी टिप जो कि आप ऑब्जर्व करोगे कि हुआ क्या, स्टैक इज मोनोटोनिक इन ओनली, ये जो स्टैक है ये अपनी मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी तभी मेंटेन कर रहा है इन अ वे to how we are actually popping elements from the stack. What do I mean by that? What I mean by that is कि हम स्टैक में कोई एलिमेंट डालते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसकी मोनोटोनिक प्रॉपर्टी तभी मेंटेन हो पा रही है जब वो इनवेरिएंट को फॉलो नहीं कर रहा है ना। इन दिस केस इट वॉज डिक्रीजिंग, राइट, डिक्रीजिंग। तो हमने कोई एलिमेंट देखा x जो करंट एलिमेंट था हमारा, और ये एलिमेंट अगर हमारा टॉप वाले एलिमेंट से बड़ा हो गया था, राइट, स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट से बड़ा हो गया था, तो हमने क्या किया, स्टार्टेड पॉपिंग इट आउट, राइट, एंड देन वी पुश्ड इवेंचुअली x इनटू द स्टैक। सो इट इज बेसिकली सेइंग कि वो मोनोटोनिक तभी हो पा रहा है इन हाउ वी आर पॉपिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, ठीक है।
तभी वो बेसिकली मोनोटॉनिक प्रॉपर्टी मेंटेन कर पाए. And similarly, this monotonic stack is actually useful in a lot of problems. हम लोगों ने already काफ़ी problems पे solve किया था इस playlist में, and we will continue to do so because in stack there is two things that you have to know. One is the DFS and the other is the monotonic thing. Okay guys, so that's it for this video, and I'll see you with some problems on monotonic stack again. So bye.